अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने नीचे दी गई इक्वेशंस में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहला पार्ट है हमारा log 2 प्लस log x। ठीक है, log 2 प्लस log x हमारा क्या है, इज इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है, अब हमें पता है कि जिसके साथ बेस कुछ ना लिखी हो तो हमें वो लोग कौन सा होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है, और उनकी बेस क्या होती है 10। तो हम ये लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब हमें पता है ये प्लस का साइन जो आ गया है ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसके, मल्टीप्लाई के साइन में। यानी फार्मूला हमारा क्या था, log m मल्टीप्लाई n बराबर है log m प्लस log n। तो ये प्लस वाली फॉर्म दी हुई है तो हम इसको मल्टीप्लाई वाली में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंगल लॉग में आ जाएगा log 2x इक्वल टू 1। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो इसका एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों इन्वर्स प्रोसेस है आपस में, और ये 2x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 1 के। अब एंटी लॉग के टेबल पे अगर हम 1 चेक करें या कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबा के लॉग दबा के 1 लिखें तो आंसर आएगा हमारा 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, दूसरा मेथड इसका यही है कि इसको log 2x इक्वल टू 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें जो सा मर्जी मेथड कर लें। सेकंड पार्ट है log बेस 2x प्लस log 2 8 इक्वल टू 5। अब दोबारा यहाँ प्लस का साइन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर, ये हो जाएगा हमारा log 2 8x इज इक्वल टू 5। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे अगर हम, तो क्या बनेगी, बेस क्या है 2, उसकी पावर बन जाएगी 5, और 8x जो है वो इज इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। 2 की पावर 5 मतलब 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 32, और जो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है 8 4 क्या होता है 32, तो हम x इक्वल टू 4 हमारा आंसर निकल आएगा। थर्ड पार्ट है हमारा 81 की पावर x और 243 की पावर x प्लस 2। अब हम 81 को अगर हम एलसीएम लें, हम इसको छोटे में कन्वर्ट करें तो हम क्या होगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा। 243 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 243 आएगा। 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, हमने यहाँ सोल्यूशन निकाला हुआ उसका, अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। हमने 243 की जगह 3 की पावर 5 लिख लिया। अब जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 4x हो जाएगी और ये 5 इंटू एक्स प्लस 2 यानी 5x प्लस 10 हो जाएगी। अब या तो हम बेस कंपेयर करते हैं या पावर्स कंपेयर करते हैं। ठीक है, इधर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। ऑन कंपेयरिंग पावर कंपेयर करने से क्या हुआ, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, 5x जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 में से 5 गए -1, और माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 10 के। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -10 आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट है 1/27, एक्स की पावर 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अगर आप देखें, अगर हम 27 को ऊपर ले जाएं यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और ये 27 वैसे ही, -1 को जब इस x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x प्लस 6, और ये वही 27 का रह जाएगा। अब देखिए दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। पावर आ जाएंगी -x प्लस 6 इक्वल टू 1, -x वहीं रह जाएगा, 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। जब दोनों तरफ माइनस आ जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 5। क्वेश्चन पार्ट 5 है इसका, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, दो मेथड हैं, या तो हम इसका एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ ताकि ये सॉल्व कर लें हम। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, 5x माइनस 10 था, ये -10 वहाँ आके प्लस हो गया 110, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 22। अगर इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं अगर, तो 10 जो बेस है, 2 जो इज इक्वल के राइट साइड पे है वो उसकी पावर बन जाएगी, और ये बराबर आ जाएगा 5x माइनस 10 के। 10 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा 22। तो ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। 6 पार्ट है log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये क्वोशंट फार्मूला क्लोज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, x प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे x माइनस 4 पे और log सिंगल ही लिखेंगे हम।
इज इक्वल टू 2। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2 जो है बेस वो इधर आ जाएगी, ये वाला 2 इसकी पावर बन जाएगा और ये वाली वैल्यू टोटल यहाँ आ जाएगी। 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आ जाएगा। ये नीचे जो x माइनस 4 है इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 4x माइनस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1। अब x वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे हम, 4x माइनस एक्स और 1 प्लस 16। ठीक है, 4 में से बन गया 3x और 1 और 16 को ऐड किया 17 हो गया। 3 को इधर जाके 17 के नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17/3। अगर इसको हम मज़ीद डिवाइड करें तो 3 5 या 15 होता है, 2 बच जाएगा। 5 इधर आ जाएगा, 2 जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 जो डिवाइडेड है वो इधर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का, फाइंड द वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, इसको लेट करेंगे x के साथ पूरी वैल्यू को जो हमें गिवन है। फिर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। इस इक्वेशन का हम लेंगे दोनों तरफ log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इधर log x आ जाएगा, इधर log ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। पहले डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा, क्वोशंट फार्मूला। वो क्या करेगा, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, यानी log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, log 3.68 प्लस log 4.21 और ये माइनस वाला सेम वैसे ही। अब हम इनका log लेंगे, इन वैल्यूज़ का। हम 36 को 8 पे देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5656। ठीक है, और log 42 को 1 पे देखेंगे तो 6242 आएगा। और log 52 को 3 के टेबल पे और 4 के टेबल पे देखेंगे तो 7188 आएगा। ठीक है, और जब पॉइंट जो है इनका करेक्टरिस्टिक बताता है वो 0 है तो हम 0 0 सबके साथ लगा देंगे। ये हमारा फुल लॉगरिथम सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप टेबल से नहीं दे सकते, आप कैलकुलेटर पर सिंपली log 3.68 लेके यही आंसर आएगा। एंड वाली वैल्यूज़ को अगर राउंड ऑफ होती हैं तो उनको कर देंगे, नहीं तो एज इट इज़ हम लिख देंगे। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज़ भी हम निकाल लेंगे। इन दोनों को जमा करेंगे 1.1892 आएगा, इसमें से 0.7188 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0.4704। ठीक है, अब इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से लॉग एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स आ जाएगा हमारा एंटी लॉग 0.4704। एंटी लॉग भी हम ले सकते हैं कैलकुलेटर पे, नहीं तो हम टेबल के ज़रिए लेंगे। हम 0.47 को 0 पे देखेंगे, 0.47 को हम 0 के टेबल पे देखेंगे, फिर 4 के डिफरेंस पे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2953। लेकिन पॉइंट से पहले जो 0 है वो इसकी करेक्टरिस्टिक बताता है। वो 0 कहाँ करेक्टरिस्टिक होती है, पहले 2 डिजिट्स के दरमियान, तो यहाँ पहले 2 डिजिट्स के दरमियान पॉइंट लगा देंगे। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से, 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम log लेंगे। अब log लेने के बाद हमारा फार्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस के अंदर ले देंगे, अलग अलग log लेके। log ले फिर इसके बाद इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे टेबल के ज़रिए या कैलकुलेटर के ज़रिए। तो 46 को 7 पे देखेंगे तो 6693 आएगा। 21 को 1 पे देखेंगे 3242 आएगा। 23 को 9 पे देखेंगे और 7 के डिफरेंस पे देखेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो 3796 आएगा। अब पॉइंट जो है पहले 2 डिजिट्स के दरमियान है तो मतलब करेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 इनकी करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। तीनों को जमा करेंगे तो 1.3731 आएगा। अब इसको हल करने के लिए मजीद हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तो एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंटी लॉग जब लेंगे तो हम 0.37 को 3 पे देखेंगे और 1 के डिफरेंस पे देखेंगे तो आंसर आएगा 236139। ठीक है, अब 1 जो है करेक्टरिस्टिक है वो शो कर रही है कि पॉइंट का लगेगा, तो हम यहाँ हमें पता है कि पहले 2 डिजिट्स के दरमियान 0 होती है, तो इस दूसरे के बाद यानी 3 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा फुल आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारा 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लेट x, इस पूरी वैल्यू को x के बराबर हम लेट कर लेंगे। फिर दोनों तरफ log लेंगे। log लेने के बाद हम इन पे फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला लगेगा माइनस का, दूसरा लगेगा प्लस का, तीसरा लगेगा पावर वाला, यानी ये 2 जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा, बाकी वैल्यू हम उसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम इनका log फाइंड करेंगे। 20 को 4 के और 6 के डिफरेंस पे देखेंगे तो आंसर आएगा 13109।
लेकिन जो करेक्टरिस्टिक है वो है दूसरे नंबर पे, यानी उसका 1 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। 24 को 1 के टेबल पे देखेंगे और 2 के टेबल पे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38 24, और 2 के बाद पॉइंट, यानी पहले 2 डिजिट्स के दरमियान पॉइंट है, यानी करेक्टरिस्टिक 0 है तो हम उसका 0 पुट कर देंगे। 75 को 4 पे देखेंगे, फिर 3 के डिफरेंस पे देखेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो 28775 आएगा, चाहे आप कैलकुलेटर से ले लें या लॉग टेबल से वैल्यू ले लें। ठीक है, पॉइंट जो है वो थर्ड वैल्यू के बाद लगा हुआ तो उसकी करेक्टरिस्टिक 2 होगी। ठीक है, इन तीनों को दोनों को जमा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को अंदर, फिर इन दोनों को जमा करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.1267। आखिरी स्टेप हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग जो है 0.1267 का आंसर आएगा 1.3387। ये कैसे आया, 0.12 को 6 पे देखेंगे टेबल पे और 7 के डिफरेंस पे देखेंगे, दोनों को जमा करेंगे, आंसर आएगा 13387। और पॉइंट जो लगा हुआ है, पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो है 0, तो करेक्टरिस्टिक बनेगी हमारी पहले 2 डिजिट्स के दरमियान। ठीक है, 4 पार्ट है। हम सबसे पहले इसको लेट एक्स के करेंगे, सेम पिछले सवालों की तरह। दोबारा फिर लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सोल्व करेंगे। पहले देखिए, डिवाइड वाला क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, वो क्या करेगा, नीचे वाली वैल्यू को माइनस में लिख देगा। इसलिए हम पावर में चेंज करें, इंडेक्स 3 है तो इसकी टोटल की पावर आ जाएगी 1/3, और साथ वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अगले स्टेप में जाके प्लस वाला फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर जो 1/3 है फ्रंट पे आ जाएगी, और ये लॉग वाला जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस वाला आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, टेबल के ज़रिए, तो क्या निकलेगी 0.9714। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 0.3238 आ जाएगा। इसके लॉग की वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगा, इसकी लॉग की वैल्यू ये लेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे और इससे माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.1525। ठीक है, अब इसका दोबारा एंटी लॉग लेंगे ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। जब हम एंटी लॉग लेंगे, 0.15 को 2 पे देखेंगे और 5 के डिफरेंस पे देखेंगे, आंसर आएगा 14.20। ठीक है, और पॉइंट के से पहले जो डिजिट है वो हमें करेक्टरिस्टिक बताता है, 1 है तो हम दूसरे नंबर पे हम उसका पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक के मामले में हमने पहले भी स्टडी कर लिया है। Question number 6 है, the formula to measure the magnitude of earthquake is given by m is equal to log 10 a over a naught। फार्मूला जो है ज़लज़लों को मापने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है, वो क्या है, m is equal to log 10 a over a naught। अगर एम्पलीट्यूड a जो है वो 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है a नोट वो 10 है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी ज़लज़ले की, वो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला में गिवन है, वैल्यूज़ हमें गिवन है, ए की वैल्यू 10,000 है, ए नोट की 10 है, एम यानी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। हम जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जब पुट करेंगे ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इधर लॉग का फार्मूला लगेगा, पावर वाला 3 जो फ्रंट पे आ जाएगा, लॉग 10 और 10 आ जाएंगे। अब चेंज जो बेस लॉ के मुताबिक लॉग 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम 1 पुट कर देंगे, 3 1 3 हमारा आंसर आ जाएगा। Question 7 है, अब्दुल्ला invested ₹1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum। अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए किसी सेविंग स्कीम के अंदर और इंटरेस्ट उसमें पाया कितना, 5% सालाना। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज़ ₹Y। तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी इन्वेस्टमेंट के बाद, टी सालों के बाद y रुपीज़ होगी, यानी हमने टी फाइंड करना है। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर टी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो ये भी हमने फाइंड करना है कि कितने सालों बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, जो हमें इक्वेशन है, यानी गिवन डाटा जो हमें गिवन है, टी हमने फाइंड करना है, ईयर्स हमने फाइंड करने हैं, वाई जो है कहता है डबल इन्वेस्टमेंट है, तो डबल इन्वेस्टमेंट के बाद ही हमें पता लगेगा कितने सालों में वो डबल इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हम जो इन्वेस्टर्स ने किया था 1 लाख, उसको डबल कर दिया, यानी 2 लाख हो गया। अब इस 2 लाख वाई की वैल्यू को, और वाई की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, वो कितने, 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर टी। 1 लाख इधर 2 लाख के नीचे आके डिवाइड हो गया, तमाम ज़ीरो उस ऊपर वाली ज़ीरो से कैंसिल हो गए, क्या बचा 2, और ये वाली वैल्यू वैसे सेम टू सेम। अब हम टी को किस तरह सॉल्व करें, हम किसी भी मेथड के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने के बाद हमें ये फार्मूला लग जाएगा पावर वाला, टी जो है फ्रंट पे आ जाएगा,
log 1.05 की हम वैल्यू लेंगे टेबल के ज़रिए तो आएगी 0.021। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 14.33 ईयर्स। तो डबल इन्वेस्टमेंट पे कितने साल लगेंगे? 14.3 साल लगेंगे, या तकरीबन 14 साल लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। वो कहता है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन आल्टीट्यूड। हुरिया जो है पहाड़ की चढ़ाई करती है, हर 100 मीटर के बाद वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 3% गिर जाता है। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री। जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। यूजिंग द फार्मूला भी उसने दे दिया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। तो कहता है कि फार्मूला को यूज़ करते हुए 500 मीटर की ऊंचाई पे हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर उसने हमें दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर फाइनल हमने फाइंड करना है। हाइट यानी अल्टीट्यूड उसने दिया 500 मीटर। जस्ट हम फार्मूले में पुट करेंगे, एच की जगह 500 पुट करेंगे, टी आई की जगह 20 पुट करेंगे। पुट करने के बाद 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 0.97 की पावर 5 टाइम्स लेंगे हम, आंसर आएगा 0.858। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का कि 500 मीटर की चढ़ाई पे उधर का जो दर्जा हरारत है वो 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड है।